Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmin sir. Dear students, you are most welcome my YouTube channel Achievers Academy. Students, today I will introduce about the chapter number first. The chapter title name is Super Senses. Part number 1. Here before proceed this chapter, I would like to give some difficult words. So students, chapter first, Super Senses. सुपर दैट मीन्स उत्कृष्ट, सबसे शक्तिशाली. व्हाट इज द मीन ऑफ सुपर? सुपर दैट मीन्स अत्यधिक, अत्यधिक. सेंसेस महसूस करना, सुपर सेंसेस महसूस करना या फिर बोध करना. इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अत्यधिक महसूस करना या बोध करना, ज्ञान. सुपर सेंसेस. द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस टाइटल नेम इज सुपर सेंसेस. अत्यधिक महसूस करना. किन चीज़ों से हम महसूस कर सकते हैं? सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स हमारे जैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स वी हैविंग एंड एनिमल्स आल्सो हैविंग सेंस ऑर्गन्स लाइक आई, ईयर, स्किन. दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. नोज, इजंट इट? दीज आर द सेंस ऑर्गन. तो ये सेंस ऑर्गन्स जो है उसी से हम महसूस करते हैं. जैसे साइट, आँख से हम क्या करते हैं? देखने जो चीज़ देखते हैं, फील करते हैं कि हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है. नोज से हम क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं कि ये स्मेल बैड है या गुड है. ईयर से क्या करते हैं? ईयर से हम महसूस करते हैं स्मेल, उससे हमें साउंड महसूस करते हैं, नॉइस तेज है या कम है, संगीत अच्छी है या बुरी है. ये सब चीज़ें हम कहाँ से फील करते हैं? ईयर से. तो ये सेंस ऑर्गन्स जो है उसी से हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं. और सुपर सेंसेस, अत्यधिक महसूस करने वाली चीज़ें किसके अंदर होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उनके सेंस ऑर्गन्स जो है, महसूस करने वाले ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ही तेज होते हैं, सुपर होते हैं, अत्यधिक होते हैं. वो हमसे आपसे बहुत ही तेज उनका सेंस होता है. इज इट क्लियर? महसूस करने की क्षमता उनकी बहुत अधिक होती है. उसके इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सुपर सेंसेस. अत्यधिक महसूस करने वाले जो एनिमल्स हैं और जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर स्पेशली. सो स्टूडेंट्स, बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू गिव सम डिफिकल्ट वर्ड्स हियर. फर्स्टली डिफिकल्ट वर्ड इज ड्रॉप्ड. व्हाट इज द मीन ऑफ ड्रॉप्ड? फॉलन, गिरा हुआ. शॉट, व्हाट इज द मीन ऑफ शॉट? मेक अ गोल. ओके. फैंटेस्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ फैंटेस्ट? फैंटेस्ट, डिम और डिजी, धुंधला. ओके. हियर इज गार्डिंग. व्हाट इज द मीन ऑफ गार्डिंग? प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करना. ओके. ड्रॉप, फॉलन, शॉट, मेक अ गोल, फैंटेस्ट, डिम या डिजी, गार्डिंग, प्रोटेक्टिंग. लेट्स सी हियर. व्हाट इज द मीन ऑफ गेस? सम अप, दैट मीन्स अंदाज करना.
स्निफिंग, नजल, स्निफिंग दैट मीन्स नजल, सूंघना। व्हाट इज द मीन ऑफ स्निफिंग? नजल, सूंघना। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन ऑफ हीप? हीप दैट मीन्स कलेक्शन। ओके, अवेक, लेट्स सी हियर 8 नंबर, अवेक, केयरफुल। ओके, स्टॉर्म, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट। तूफान। Here let's see 10 number, what is the meaning of earthquake? Seism. Hindi meaning is भूकंप। Observation, surveillance. What is the meaning of observation? Surveillance, निगरानी। Okay, so let's revise students. Dropped, what is the meaning of first is here? Dropped, fallen, shot, make a goal, निशानेबाज, फैंटेस्ट, डिम या डिजी, धुधला, गार्डिंग दैट मीन्स प्रोटेक्टिंग, सुरक्षा करना। Here is 4th number, गार्डिंग। 5th number is guess, दैट मीन्स सम अप, अंदाज करना। स्निफिंग, नजल, सूंघना। हीप, कलेक्शन, हिंदी मीनिंग इज संचय। ओके, अवेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेक? केयरफुल। 9th नंबर, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, तूफान। हियर 10th इज अर्थक्वेक, सीज्म, भूकंप। 11th इज ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स सर्वेलांस, निगरानी। Okay students, so I hope you must be understood. Just all of you learn and revise these difficult words, then you can get more understanding level to read. So just write down these difficult words very proper manner in your notebook. Okay students, let's see. I would like to discuss about the short summary about this chapter. Dear students, let's see about the short summary about this chapter. Chapter number 1, super senses. Here is the first. Animals have amazing senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Animals have amazing senses. Animals, जानवरों के पास आश्चर्य कर देने वाली सेंसेस होती हैं। वो कौन सा आश्चर्य कर देने वाली सेंसेस होती हैं? हमें आपको आश्चर्य होगा निश्चित तौर पे। एनिमल्स हैविंग अमेजिंग सेंसेस, उनके पास ऐसे सेंसेस होते हैं, ऐसा उनके पास बोध करने या महसूस करने की क्षमता होती है। दे कैन सी, वो इस तरह से देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। उनकी ये जो सेंसेस है, जो बोध करने की, महसूस करने की क्षमता है, वो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। लेट्स सी हियर सेकेंड। सम एनिमल्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कैन सी देयर प्रे, वो अपने प्रे, अपने शिकार को देख सकते हैं। फॉर अवे, वेरी क्लियरली, बहुत दूर से देख सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे, वे अपने शिकार को बहुत दूर से क्लियरली, साफ साफ देख सकते हैं। 3rd नंबर हियर, द आंट्स कम्युनिकेट। आंट्स जो है, चींटियां कैसे कम्युनिकेट करते हैं? विथ ईच अदर, आपस में, बाय देयर स्मेल, उनको अपने स्मेल, उनको जो है कैसे कम्युनिकेट करते हैं? उनका एक प्रकार का स्मेल होता है, एक सुगंध होता है,
उसी सुगंध के माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हैं बाय देयर स्मेल। सो हियर इज द ants कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय देयर स्मेल। अपने स्मेल्स के द्वारा वो कम्युनिकेट करते हैं। हियर इज नेक्स्ट, मॉस्किटोज कैन फाइंड अस। मॉस्किटोज हमें कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सर्च करते हैं? मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल एंड हीट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के हीट से उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है, और हमारे बॉडी के स्मेल से उनको पता चल जाता है, जिससे मॉस्किटोज कैन फाइंड अस, हमें मॉस्किटोज आसानी से खोज लेते हैं। लेट्स सी हियर, डॉल्फिन्स मेक, डॉल्फिन्स जो मछली होती है वो क्या करती हैं? मेक्स साउंड, एक प्रकार का साउंड करती हैं, टू गिव मैसेज, मैसेज देने के लिए, टू ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए एक प्रकार का वो साउंड करती हैं। ओके, डॉल्फिन्स मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन्स जो है एक दूसरे को मैसेज देने के लिए, सूचना देने के लिए, सूचना आदान प्रदान करने के लिए एक प्रकार का साउंड वो करती हैं, जिससे उनको वो अलर्ट हो जाते हैं, दूसरी मछलियां अलर्ट हो जाती हैं और उनको मैसेज मिल जाता है। लेट्स हियर नेक्स्ट, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। टाइगर एक प्रकार का बहुत ही अलर्ट रहने वाला, केयरफुल रहने वाला और अलर्ट रहने वाला एक जानवर है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। लेट्स सी हियर, टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एनिमल्स को कोई सुरक्षा करने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज मेड फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार जो है, टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। हमारी सरकार जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दी है। सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स रिवाइज, एनिमल्स हैव अमेजिंग सेंसेस। एनिमल्स के पास अमेजिंग सेंसेस, आश्चर्यजनक करने वाली सेंसेस होते हैं, ज्ञान होता है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फार अवे वेरी क्लियरली। कुछ एनिमल्स बहुत दूर से अपने प्रे को, अपने शिकार को देख सकते हैं। द आंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय देयर स्मेल। आंट्स, चींटियाँ जो है स्मेल के द्वारा, सुगंध के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल एंड हीट ऑफ आवर बॉडी। मॉस्किटोज जो हमें फाइंड आउट करते हैं वो हमारे स्मेल से और हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, हीट से वो फाइंड आउट कर लेते हैं। डॉल्फिन्स मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन्स अन्य मछलियों को मैसेज देने के लिए क्या करती है, डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स के साउंड को प्रोड्यूस करती है, निकालती है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। टाइगर जो होता है वो एक मोस्ट अलर्ट, सबसे अत्यधिक अलर्ट रहने वाला जीव है, जानवर है। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, जानवरों को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने हैज मेड अ पॉलिसी टू फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में घोषित कर दिया गया है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। सो लेट्स सी, so dear students, let's see about these questions. Write T for true, F for false against the following statements, sentences. Okay, here is the first. Animals cannot see, hear, smell, taste, feel. क्या ये होता है? Is it right or wrong? Is it true or false? Animals cannot see,
hear, smell, taste, feel. This sentence is totally false. Then you must be write down here false. Animals cannot see, hear, smell, taste, feel. This is the false statements. Many ants get collected around a sweet in a few minutes. बहुत सारी चींटियाँ जो है कुछ ही मिनटों में कलेक्ट हो जाती हैं अराउंड ए स्वीट, स्वीट के इर्द गिर्द, मीठे के इर्द गिर्द बहुत सारी चींटियाँ बहुत ही फ्यू मिनट्स, मिनटों में, कम समय में ही कलेक्ट हो जाती हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो स्टूडेंट्स, दिस इज डेफिनेटली ट्रू. You will also observe ants get collected within few minutes where they are the sweet having. So here many ants get collected around a sweet in a few minutes. This is the true. Then write down here true. Third is here students, ants leave some smell on the ground. ants, चींटियाँ जो हैं कुछ स्मेल छोड़ती हैं ग्राउंड पे, जिससे दूसरे भी आंट्स उसको फॉलो करते हैं और उसी रास्ते में आप लोग देखे होंगे जो चींटियों का रो बनता है वो बिल्कुल एक ही रो में वो मूव करती चली जाती हैं. दैट मीन्स डेफिनेटली दीज काइंड्स ऑफ आंट्स लीव सम स्मेल एंड दैट पर्टिकुलर स्मेल, that smells follow behind the other ants, follow this smell, and the ants is moving a row. Okay, so ants leave some smell on the ground. This is the also true statements. Here write down true. And here fourth is a students, vulture can see at time as far as we can. vulture जो है गरुड़ पक्षी, vulture जो होता है वो हमारे देखने की क्षमता से 8 times 8 गुना जो है उसके देखने की क्षमता ज़्यादा होती है. vulture can see 8 times as far as we can. जितना हम देख सकते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा vulture देख सकता है. दिस इज द अमेजिंग थिंग्स यू कैन से हियर. vulture can see 8 times as far as we can. Then this statement is also true. Write down here true. Here fifth is students, snakes have external ears, isn't it? No, since snakes don't have external ears, so this statement is a totally false. Here is the statement, snakes have external ears. This is the false statements. Then here write down false. Okay, let's see 6th number. Dolphins do not make different sounds to give message to each other. Dolphins जो है एक प्रकार की मछली होती है जो कि वो डिफरेंट साउंड्स नहीं क्रिएट करती है टू गिव मैसेज टू ईच अदर. दूसरी मछलियों को मैसेज करने के लिए, सूचना देने के लिए किसी भी प्रकार की साउंड्स वो क्रिएट नहीं करती है. सो डॉल्फिन्स डू नॉट मेक डिफरेंट साउंड्स. क्या डॉल्फिन डिफरेंट साउंड्स क्रिएट नहीं करती है टू गिव मैसेज टू ईच अदर? नो, दिस इज द false statements. Definitely students, dolphin make a different sound to give message each other. So here is the statements, dolphins do not make different sounds to give message to each other. So this statement is a false. So students, I hope you must be understood. Let's revise here. First statements, animals cannot see, hear, smell, taste, feel. क्या एनिमल्स के पास इस प्रकार की क्षमता नहीं होती है कि वो सी कर सके, देख सके, हियर सुन सके, स्मेल कर सके, सूंघ सके,
सूंघना, दैट मीन्स स्मेल। एनिमल्स कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील। क्या इस प्रकार की एनिमल्स के पास क्षमता नहीं होती है? नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली ही हैविंग सच ए कैपेबिलिटी। नेक्स्ट हियर, मेनी आंट्स गेट कलेक्टेड अराउंड अ स्वीट इन ए फ्यू मिनट्स। क्या चींटियां कुछ ही मिनटों में स्वीट के इर्द गिर्द कलेक्ट हो जाती हैं? मेनी आंट्स गेट कलेक्टेड अराउंड अ स्वीट इन ए फ्यू मिनट्स। ओके, these statements is a true because ants having amazing sense of feeling, so they get collected within few minutes around the sweet. And third is ants leave some smell. ants जो है चींटियां कुछ स्मेल छोड़ती हैं on the ground, जमीन पे। this is also true. So vulture can see 8 times as far as we can. vulture जो है क्या हम लोगों से 8 गुना अत्यधिक ज़्यादा देखने की क्षमता होती है vulture के में। vulture can see 8 times as far as we can. This is statements is also true. Snakes have external ears. This statement is also false. Snakes have external ears. क्या snakes के पास external बाहरी कान होता है? स्नेक्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, बाह्य रूप से उसके कान दिखाई पड़ते हैं या कान होता है उसके पास। दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो स्नेक्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स इज अ नॉट ट्रू, दिस इज द फॉल्स। लास्टली, डॉल्फिन्स डू नॉट मेक डिफरेंट साउंड्स। क्या डॉल्फिन्स डिफरेंट साउंड्स नहीं क्रिएट करती है टू गिव मैसेज टू ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए? सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स बिकॉज डॉल्फिन्स मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज ईच अदर। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, I hope you must be understood. So students, I hope you must be understood. If you having any problems, then you must be come on my personal WhatsApp and ask the questions. So I hope, so dear students, watch my full video. If you having any doubt, please come on my personal WhatsApp and ask the question, and you can call me also. So I hope you must be clear. So thank you students. Thank you so much. Have a great day.